अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेश हो गई है। इत्तेहादी जमात आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी तलात शाजिया मनी ने तस्दीक कर दी, मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज फिर होगा। फरीकैन तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहदा भी कर सकते हैं। नून लीग ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात अब कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे, जबकि नून लीग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को बजट से मुताल्लिक एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब ज़राए के मुताबिक इतलात आ रही हैं कि कल के होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी शरीक होगी और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि बजट से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, जिस पर नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कमेटी तश्कील दी गई। आज होने वाली अहम बैठक में भी कमेटी किसी नताइज पर ना पहुँच सकी, जिसके बाद अब रात गए इतलात आ रही हैं कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जानिब से मामलात बनते हुए दिखाई दे रही हैं। और अब ये जानिए, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले साल की सेल्फ फाइनेंसिंग पर इत्मीनान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत तमाम हवाई अड्डों की निशारी होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन से अपनी करेंसी के साथ तिजारत करेंगे। हम टैक्स के निज़ाम को आसान बनाने जा रहे हैं, जबकि FBR को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने पाँव पे इस तरह खड़ा होगा कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा जी इंशाल्लाह। अगले साल की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऐप है, मैं उसमें बहुत पुरुमीद हूँ कि वंस दिस EFF इज़ इन प्लेस की अरेंजमेंट उनके साथ है, हमारे साथ डिपॉजिट्स उनके हैं, इसलिए मैंने पेंडा बॉन्ड की भी बात की है। वी शुड मूव टुवर्ड्स डायरेक्ट पेयरिंग बिटवीन PKR एंड RMB। इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसकी आउटसोर्सिंग पे भी जो काम हुआ है और जो प्रोग्रेस हो रही है, उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो भी जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम में सही सिम्त में बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। मुझे एक ऑनलाइन फॉर्म आ गया, उस ऑनलाइन में मैंने अपनी एडजस्टमेंट्स कर दी और उसके बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि जी दिस इज़ योर फाइनल रिटर्न। अगर मेरी तरफ उनका कुछ बनता था उन्होंने मुझे वापस दे दिया, अगर मेरा उनकी तरफ बनता था मैंने उनको दे दिया, एंड दैट्स इट। FBR को जी हम रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और उसका सिर्फ एक मकसद है जी कि जो आपकी टैक्स अथॉरिटी है मुल्क की, उसमें ट्रस्ट को। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। CPEC पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म आमद पर मुलाकात की, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया गया है। आपको पता चले, इस मौके पर चीनी वज़ीर का कहना था कि चीन पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। चीन CPEC के अपग्रेडेशन वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक ट्रैक पर ले आया। वज़ीर ख़ारजा सागदार कहते हैं कि CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। चीनी वज़ीर ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म से मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, हिरा रब्बानी खैर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और रऊफ हसन, बैरिस्टर अली ज़फ़र, अयाज सादिक और एहसन इकबाल ने खिताब किया। मुल्क की मईशत को सहारा देना है, कौमी इश्यूज पर एक होना है। CPEC कौमी सियासी जमातों को एक पेज पर ले आया। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में हुकूमती अरकान के साथ साथ अपोजिशन कायदीन ने भी शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने CPEC के दूसरे मरहले को खित्ते के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. चीनी वजीर लियू जियानचाओ ने तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम को इंतहाई जरूरी करार दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation.
एहसन इकबाल ने सियासी जमातों के एक मेज पर बैठने को खुशाइन करार देते हुए कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान 5 नई राहदारियों जबकि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक हुआ है। Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors as Your Excellency mentioned. स्पीकर अयाज सादिक बोले, BRI मंसूबे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। CPEC has since been expanded to include socio-economic development, poverty alleviation, agriculture and industrial cooperation and special economic zones. इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। बोले, CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे से CPEC का ख्वाब पाया तकमील तक पहुँच सकता है। One of the greatest assets that this country has is its geography, and I think CPEC connects very well with that asset. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और हिना रब्बानी खर ने भी मैकेनिज्म इजलास से इजहार ख्याल किया। बोले, CPEC पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालियत से ऊंची है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लियो जियान चाओ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तब्दील ख्याल किया गया। इस प्यार के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मनसूबे के बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का आदा किया। और अब ये जानिए, बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है। उम्मीद है कि वो तवज्जो देंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर लियानी में जलसे से खिताब। कहा कि लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से लोगों का बिजली कंपनियों से एतमाद उठ गया है, जबकि गरीब आवाम को सोलर की मुफ्त सहूलत देंगे। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है। मुल्क के मुश्किलात आपके सामने हैं, वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। जो मुल्क भर में हमारा लोड शेडिंग का मसला है और जब अवाम को बिल मिलता है तो वो बिल भी वो अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद वफाक के इन अदारों पे जो बिजली पहुंचाते हैं उन पे उठ रहे हैं। हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे ताकि उनको लोड शेडिंग से कोई रिलीफ मिल सके। बजट के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। PIA की निष्कारी पहले हो जाती तो 6.5 अरब का खसारा ना होता। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक का नेशनल बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि माशी हकीकतों को समझते हुए इस्लाहत करनी होंगी। सब तजवीज़ को सामने रखते हुए 28 जून को एक बेहतर फाइनेंस बिल मंजूर कराएंगे। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो अब होगा। कहाँ पे कौन सा इंसेंटिव दे के किस तरह रिकवर करना है, ये वो सोच है जिसको हम इकट्ठे एक दूसरे की मशवरे के साथ आगे लेके चल सकेंगे। PIA की ट्रांजैक्शन क्या इस तरह से होती भी आपको नजर आई? अगर कर ली होती तो 650 अरब का जो खसारा हमने होल्डको के अंदर पार्क किया होता, शायद वो आपके लिए अस्पताल, आपके लिए उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज दरकार है, शायद उसके अंदर खर्च हो गया होता। फिजिकल कंसोलिडेशन के अंदर रेवेन्यू इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। The other part expenditure reduction, खसारे को कम करने के लिए वसाइल पैदा करना, जो खर्चे कम करना is leading personally। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में PTI रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। MNA
चंगेज़ अहमद खान काकड़ और MPA शाहिद जावेद मलिक और MPA इस्माइल सलाह के खिलाफ थाना समनाबाद में FIR दर्ज की गई है। आपको पता चलें कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी फैसलाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MNA चंगेज़ अहमद खान काकड़, MPA शेख शाहिद जावेद मलिक और MPA इस्माइल के खिलाफ थाना समनाबाद में FIR दर्ज की गई है। आपको पता चलें कि PTI की जानिब से पंजाब में धरनों से मुताल्लिक कहा गया था, उनकी जानिब से जलसे की इजाज़त का भी कहा गया, लेकिन फैसलाबाद में इसकी खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इत्तलात आ रही हैं कि फैसलाबाद में 3 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आज हमने जलसे करना था, लेकिन पंजाब में दफा 144 लगा दी गई। पंजाब का टाउट IG ये सब कर रहा है। कौमी असम्बली में इनका कहना था कि ऐवान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है, इनकी तनख्वाहें काटी जाएं। इस मुतालिक आपको एक बार फिर बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आज हमने जलसे करना थे, लेकिन पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई। पंजाब का टाउट IG ये सब करता है। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि ऐवान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है। पंजाब में दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये IG पंजाब है जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है। इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि हर एक से बात करूँगा। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं मेमन का कहना था कि मुतमईन कर दें कि मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं। अगर ये लोग मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं तो हम मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने तो पहले दिन ही अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि मैं हर एक के पास जाऊंगा, मैं हर एक से कहूंगा कि बैठो और मुल्क के मफाद में सब मिल जुल के काम करो। तो बैठे बगैर अगर कोई इख्तलाफ भी है तो उसको सॉर्ट आउट करना बैठ के ही हो सकता है ना। डायलॉग के बगैर तो दुनिया में कोई और हल नहीं निकला कि टेबल पे ना बैठा जाए। हमारी गुजारिश है अपनी तमाम मुहिब वतन पार्टियों से कि मुल्क की बेहतरी के लिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और जब आप किसी के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और आपकी इंटेंशंस होती है कि हम मुल्क की वसी तर मफाद के लिए हम डायलॉग करना चाहते हैं, आप मुझे कन्विंस कर दे कि आप लोग मुल्क के लिए सही कर रहे हैं, मैं स्टेप बैक कर लूंगा, आई लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू। अब मैं क्यों समझता हूं कि ये लोग सिंसियर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।